हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक योर केयर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। यदि आपने एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन हमें x का जो है मान दिया हुआ है ऑलरेडी, पहले से हमें x का मान दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व किस तरह से करें, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो लिखेंगे बहुपद px बराबर में px बराबर 0 रखने, यानी कि जो x का मान है, जहां जहां x है वहां हमें कितना रखना है, 0 रखना है। तो चलिए 5 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो लिखेंगे 5 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 माइनस 3 x 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 4 को यदि हम 0 के साथ गुना करें तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में कितना 3। फिर यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट लिख सकते हैं कि बहुपद का मान हमारा कितना वैसे 3 है। तो ये हमारा पहुंच जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से पहला जो पार्ट था हम सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट को देख लेते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब फिर इसी तरह लिखेंगे बहुपद px बराबर में -1 रखने पर। फिर लिखेंगे जहां जहां हमारे x है वहां वहां -1 इस पे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। -1 का -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए किस तरह की, यदि हम 5 को -1 के साथ गुना करें तो -5 ही आएगा। फिर माइनस, क्योंकि ये -1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 को 4 के साथ गुना करें तो हमारा 4 ही आएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3। उसके बाद फिर करेंगे माइनस, और माइनस कौन सी होता है, प्लस। 5 4 9, लेकिन किसका आएगा भाई, माइनस का आएगा, क्योंकि इसके साइन ज्यादा किसका है, माइनस का है। तो इसीलिए यहाँ पे कितना है 9, प्लस में ये 3। अब फिर घटाएंगे, -9 में से प्लस के 3 को घटाएंगे तो माइनस का 6 हमारा आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद का मान कितना है हमारा, -6। तो इस तरीके से हम दूसरा को भी हम सॉल्व कर चुके। चलिए अब तीसरा पार्ट को देख लेते हैं। इसका भी सॉल्व करेंगे हम उसी तरीके से 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कौन चीज, कि बहुपद px बराबर में px बराबर 2। ये हम यहां तक लिख चुके हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, 5x जहां जहां हमारा 0 है वहां वहां हम क्या कर लेंगे, 2 का मान रखते चले जाएंगे। तो चलिए x की जगह पे कितना रखेंगे, 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस 3। तो हमने क्या किया, बहुपद जो px x बराबर कितना दे रखा था, हमें 2 दे रखा था, तो हम इसकी जगह पे जहां जहां x है वहां वहां हम 2 रखते चले जाए, यानी कि x की मान। तो देखिए करते हैं, अब 5 का 5 5 दूनी 10 माइनस, अब ये 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये जो ब्रैकेट में है
तो 4 का 4 4 दूनी 8, ब्रैकेट के जो ये ब्रैकेट होता है इसका मतलब ये होता है गुना होता है। 4 का 4 4 दूनी 8, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 16 और प्लस के 3। अब फिर इसको घटाएंगे, 16 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 6 प्लस के 3, फिर 6 को 3 से घटाएंगे तो माइनस के 3 हमारा आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद का मान हमारा कितना है -3, ये हमारा आंसर आ जाए। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला ही क्वेश्चन था हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से एक बार समझ लीजिएगा, फिर चालू कर दीजिएगा। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो क्वेश्चन सेकंड जो है दूसरा, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए। तो हमें अब यहाँ पे P का मान दिया हुआ है और यहाँ पे बहुपद भी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे P0 के लिए, P0 के P0 के लिए अब हमें जो बहुपद दो दिया हुआ है और इन्होंने P का मान दे रखा है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां y रहेगा वहां वहां हम 0 का मान रखते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या कह है, P0 बराबर में 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 1। तो P0 जो हमारा आंसर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस 0 और प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे P1 के लिए, P1 के लिए अब फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे Py बराबर में y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब जहां जहां y रहेगा वहां वहां हम कितना रखते चले जाएंगे, 1 रखते चले जाएंगे। तो चलिए P1 बराबर में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस और 1 प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1, ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर करेंगे हम P2 के लिए, P2 के लिए। तो चलिए फिर भाई बहुपद जो हमारा दे रखा है Py बराबर में y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 का मान रख लेंगे। अब y जहां जहां रहेगा वहां पे हम 2 रखते चले जाएंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, बचा 2 प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो देखा जाए तो सबसे पहले P0 के लिए हमारा मान कितना आया 1, फिर P1 के लिए कितना आया 1, फिर P2 के लिए हमारा कितना आया 3। तो इस तरीके से हमें P का मान रखते जाना है और हमारा आंसर निकलती चली जाएगी। अब फिर देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें भी वही कंडीशन P0, P1, P2 दे रखा हुआ है और हमें इस समीकरण में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए लिखेंगे क्या, P0 के लिए, P0 के तो क्या है Pt बराबर में 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर प्लस माइनस t का क्यूब। अब जहां जहां t है वहां वहां हम क्या रखते चले जाएंगे 0। P0 बराबर में 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब जहां जहां t था वहां वहां हम क्या रखते चले गए, हम 0 रखते चले गए इसका मान। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 2 के साथ गुना करे तो ये भी 0 माइनस 3 का क्यूब, 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो इसीलिए फिर इसका आंसर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब फिर लिखेंगे P1 के लिए, P1 के लिए जब करेंगे हम तो y t बराबर में
2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। अब जहां जहां फिर टी रहेगा वहां वहां हम कितना रख लेंगे भाई, 1 रखते चले जाएंगे टी का मान। तो चलिए करते हैं। P1 बराबर में 2 प्लस 1 प्लस 2 टी के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस टी 1 का क्यूब। तो इस तरीके से हम इसका 1 का वैल्यू में पुट करते गए समीकरण में। अब देखिए 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 कम 2 माइनस और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। इस 1 से इस 1 यानी प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, बचा 2 और 2 तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4। इस तरीके से 0 का भी मान निकला कितना 2 और P1 का भी मान कितना निकला 4। उसके बाद फिर निकालेंगे, एक और रह गया है P2 के लिए, P2 के लिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो समीकरण दे रखा है टी बराबर में 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। इसकी जगह हम क्या रखते जाएं, सभी जगह P2 रखते चले जाते हैं। 2 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस और 2 का क्यूब। अब इन सब का वैल्यू पुट करते जाइए। 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इस 8 से ये 8 कैंसिल, फिर 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, अभी पार्ट इसमें और बाकी है। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट पार्ट 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके थे। अब पार्ट 3 को हम सॉल्व करेंगे उसी तरीके से। P0 के लिए फिर लिखेंगे P0 के लिए। अब यहाँ पे दे रखा है कि Px इज इक्वल टू x का क्यूब। अब रखेंगे कि क्या P0, अब इस x की जगह पे ओनली हम 0 का मान रखेंगे। तो देखिए 0 का क्यूब कितना होता है, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 का क्यूब 0 ही होगा। उसके बाद फिर लिखेंगे P1 के लिए, P1 के लिए। तो P1 के लिए लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम Px बराबर में x का क्यूब। तो अब यहाँ पे x का जो क्यूब आया है तो हम यहाँ पे P1 बराबर में x1 का क्यूब लिख लेंगे, क्योंकि 1 का मान है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब हमेशा कितना आता है, 1 ही होता है। उसके बाद फिर P2 के लिए, P2 के लिए करेंगे, ठीक है। Px बराबर में x का क्यूब, ये लिख चुके हम क्योंकि ये हमें दिया है। अब P2 के लिए जो हम करेंगे तो लिखेंगे क्या, Px का 2 बराबर में 2 क्यूब। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 को 3 बार गुना करके दिखा देना है। जैसे कि क्यूब का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। तो करेंगे 2 का 2 दूनी 4, 4 का 4 दूनी 8। तो इसी तरीके से 2 का जो क्यूब होता है वो कितना हो जाएगा, 8। तो P0 का मान कितना आया, 0। P1 का मान कितना आया, 1। P2 का मान कितना आया, 8। तो इस तरीके से तीसरा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब चौथा को देखते हैं हम। लिखेंगे P0 के लिए, P0 के लिए। अब Px बराबर में x प्लस 1 और x माइनस 1 और x प्लस 1 ये हमें दिया हुआ है। तो हम P0 बराबर में अब जहां जहां x रहेगा वहां हम 0 रखते चले जाएंगे। तो 0 माइनस 1, अब फिर 0 प्लस 1। अब इनको इनके साथ यानी कि कितना हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे -1 को गुना करेंगे +1 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आएगा, -1 ही आंसर आएगा। ठीक है। तो हमारा P0 का मान कितना आया, 1। फिर उसके बाद करेंगे
1 का मान के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे पी एक्स बराबर में x माइनस 1 और x प्लस में 1 प्लस p का मान रखेंगे 1। अब जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम 1 रखेंगे। 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 कितना होता है 2। तो इसको 0 को 2 के साथ गुना करेंगे तो हमारा आंसर भी कितना आएगा 0 ही आएगा। अब फिर लिखेंगे p 2 के लिए, p2 के लिए फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर में x माइनस 1 और x प्लस 1। ये हमें दिया है। जहां x है इसके जगह 2 लिख लेंगे। अब जहां जहां x है वहां वहां कितना लिखेंगे 2। 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। 2 में से 1 गया तो 1, 2 1 3। तो लिखेंगे 2 को 3 को यदि हम 1 के साथ गुना करें तो हमारा आंसर 3 ही आएगा। तो इसी तरीके से हमारा सारा के सारा पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और वीडियो को अगर समझ में नहीं भी आए तो इसको रोक करके आप आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से समझाएं, बिल्कुल रुक रुक के, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।